मैं लीडर उन लोगों को मानती ही नहीं जो मेरे टिकट पर दिमाग लगा रहे हैं। किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, बिहार नहीं। विकास की बात अगर जहाँ तक आप करते हैं, विकास मुझे नहीं दिखता है। हमको क्या लगा? नहीं, मैं एक सवाल मेरा है आपको क्या लगता है? बिल्कुल हमको भी लगा। क्या मेरी दावेदारी गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत। स्वागत है सभी साथियों का हमारे चैनल में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं किशनगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष आरजेडी के जो लंबे समय से जिला अध्यक्ष रह चुकी है और ख़ास करके लगभग कई टर्म तक ये लगातार जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सीमा इंतखाब जी से। उनसे हम बात करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बात चुनावी हलचल की होगी, बात इसके विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की होगी और कई अहम मुद्दों के साथ हम इनके साथ चर्चा करेंगे। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सीमा इंतखाब जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, और मैं सबको, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको सलाम करती हूँ। सलाम, आदाब, प्रणाम। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप हाल ही में जो है आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। क्या कुछ एक्सपीरियंस रही है आपका पार्टी में? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जिला अध्यक्ष मैं बनी हमारे मरहूम शौहर इंतखाब आलम की शहादत के बाद। पार्टी ने हमें जिला अध्यक्ष का कमान दिया। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ माननीय श्री लालू राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा भार सौंपा एक गांव की औरत को, और मुझको यहाँ तक लाके खड़ा किया और जिला अध्यक्ष का कमान दिया। लेकिन हमारे मरहूम शौहर जो इंतखाब आलम बबलू थे, उन्होंने इस पार्टी को संघर्ष करके, अपना बहुत ज़्यादा संघर्ष करके इस पार्टी को खड़ा किया। और 7 ब्लॉक में, 4 विधानसभा में उन्होंने बहुत ही संगठन को मजबूती से बनाया, उस संगठन को मजबूत किया। और उन लोगों के साथ काम करने में मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। सारे लोग मुझे सपोर्ट किए और मुझे बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी है जो पार्टी चलाने के लिए मुझे शायद कम पता था, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद मुझे पता चला कि जब पार्टी में इस तरह से सारे लोगों ने मेरा समर्थन किया और अच्छे से काम करने का मौका मिला। चलिए, सबसे पहली बात तो खैर हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम जो बबलू नाम से जाने जाते थे, वो लंबे समय तक आरजेडी के साथ उनका जुड़ाव रहा है और ख़ास करके उसके बाद, उसके वफात के बाद आप उसमें उस पार्टी के संगठन में गए। आप भी जो है जिला अध्यक्ष के तौर पर क्षेत्र में काम करने लगे। ऐसा क्या हो गया कि बीच में आपको आरजेडी के पद से जो है मुक्त किया गया? जी, बात यह है कि पूरे बिहार लेवल में संगठन में बदलाव हुआ। एक किशनगंज जिला ही नहीं बदला गया, 38 जिला में जिला अध्यक्ष बदले गए और संगठन ऊपर से ही बदला हुआ, प्रदेश अध्यक्ष तक बदला गया। जिस प्रोटोकॉल में मैं भी आई, मुझे भी बदला गया और बदलने का यही एक कारण है। दूसरी बात, मैं फील्ड में मेहनत कर रही हूँ, संगठन को अब भी जोड़ रही हूँ। मैं पार्टी के पोस्ट पर अब भी कायम हूँ प्रदेश लेवल में, और मैं मेहनत कर रही हूँ। इस पार्टी में हमने खून दिया है, इसलिए इस पार्टी से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये पार्टी में कुछ हो, मैं चाहती हूँ इस पार्टी में आने वाला सीएम इस पार्टी का माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने। उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। आगे जनता सब देख रही है, जनता फैसला लेगी। लगातार आप फील्ड में वर्क करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा कौन सा मुद्दा लग रहा है जो जनहित में है, जो आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी लॉकडाउन लगा, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया, जो लोगों के साथ, हमारे श्रमिक मजदूर भाइयों के साथ जो भी अन्याय हुआ, एक तरह से बोलिए, डबल इंजन की सरकार, नीतीश सरकार के ने, उसमें लोग बहुत ही हताश और निराश हैं, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। नंबर 1, मैं जो भी घूम रही हूँ। नंबर दूसरा, मुझे ये चीज़ पॉलिटिकली नहीं बोलना चाहिए, एक दर्द है अंदर में कि लोग जो ये मक्के का जो खेती किए किसान लोगों ने अपना सारा कुछ लगा दिया। चलो ठीक है, लॉकडाउन लग गया, आप खेती में ही दिमाग लगा के खेती से ही अपने आप को ऊपर उठाते हैं। लेकिन वहाँ भी मजदूर भाइयों और किसान भाइयों के साथ नीतीश सरकार ने गलत व्यवहार किया। उन लोगों को मुआवजा सही नहीं मिला। आप भाई वर्चुअल रैली कर रहे हैं, आप LED 72,000 LED लगवा रहे पूरे प्रदेश में, और आप मक्के के किसान भाइयों के साथ आपका एक भी कोई अच्छा नहीं है कि आप उनको एक उठा के अच्छा सा मुआवजा दे दें। आप 1500 की बात करें, कहाँ 1500? आप तो 1500 में एक दिन का राशन आता है। जी। आप मकई की इतनी बड़ी क्षति को आप छोटी छोटी बातों में लोगों को मतलब फुसला रहे हैं।
यहाँ के किसान मजदूर सब समझते हैं, जागरूकता आ चुकी है, वो लोग समझ रहे हैं। एक दूसरी बात, अभी किसान बारिश के में भी बहुत परेशान है। जो खेत जो मकई वो लोग सुखा रहे हैं उसमें भी उनकी बहुत बर्बादी है। मैं चाहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार, नीतीश सरकार इस मुद्दे में भी ध्यान दे कि वो मकई जो उनका बर्बाद हो रहा है, आपदा है, मैं भी जानती हूँ ये आपदा है, आसमानी बारिश है, लेकिन आपदा में सरकार को किसानों को मदद करना चाहिए। सही उचित मूल्य देकर मकई का उचित मूल्य देना चाहिए, और जो मकई सड़ गया, किसान का भीग गया, उसका मुआवजा देना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया है कि आप जनहित के मुद्दों से सरोकार रखते हैं, जनहित के मुद्दों को आप चुनकर लाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि आपके आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और भोला प्रसाद यादव जो इन मुद्दों पर कभी बात ही नहीं करते हैं। नहीं, अभी तेजस्वी यादव जी ने अभी आप उनका एक पोस्ट देखिएगा, वो गाँव के किसान से खेत पर मिलने गए, खेत पर जाके मिलके उनकी बातों को उठा। अगर किसान नहीं वो बोले हैं, शायद आप लोगों की नज़र वहाँ तक नहीं गई होगी, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि इस तरह के बात मैं आपको बोल रही हूँ, कि उन्होंने खेत में जाकर मुद्दे को उठाया और बोला किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, बिहार नहीं। क्योंकि यहाँ एक तरह से जब तक आप उपजाऊ नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं लाएंगे, आप विकास की बात बोलना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि किसान है तो विकास होगा। तो उन्होंने ये मुद्दे को उठाया है। बहरहाल, जब आप लोग मुद्दे को चुन करके लाते हैं, अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचाते हैं, लेकिन खबर तो यही दिख रही है कि जो बड़े बड़े पार्टी के नेता है वो उनको जो है धरातल में जो मुद्दे हैं उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है, वो तो सिर्फ नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार में ही लगे हुए हैं। नहीं, मुद्दों को बहुत बेहतरीन तरीके से ला रहे हैं। अभी पटना में बारिश हुई, हमारी सरकार माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बड़े अच्छे से ये किया। हम लोग विपक्ष की जो लड़ाई है मजबूती तरीके से लड़ रहे हैं। अभी आप देख लीजिए पेट्रोल और डीजल के दाम को, हमने उस पर भी बात किया है कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम अब क्यों इतना बढ़ा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आप सरकार में आए और इसी मुद्दे को आप इसी चीज़ को ऊपर लेके जा रहे हैं। इतना पेट्रोल और डीजल के दाम अब क्यों बढ़ा रहे हैं, ये हमारी मांग है, हमने रखा है। अभी कोरोना की वजह से हम लोग ये नहीं दे सकते हैं धरना प्रदर्शन या लोगों में जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में है कि भाई लोगों के साथ जो अभी कोरोना की बीमारी है उससे थोड़ा सा जो सेफ्टी है, सेफ्टी को दायरे में रखते हुए हमने। मैडम, आगे चुनाव है और जब चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, किशनगंज ज़िले में आपकी पार्टी लगातार वर्क कर रही है और लगातार जो है यहाँ से इनका काफ़ी जुड़ाव रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है पार्टी का क्या नज़रिया होगा? आप किस नज़र से देखते हैं किशनगंज जिला में जो है आगे क्या सीन होगा और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ नज़रिया होगा इस बार? सबसे पहली बात कि अभी पूरे बिहार में किशनगंज ज़िले की ही बात कर रही हूँ जी। यहाँ सारे लोग अभी आपका लॉकडाउन एनआरसी ये सब लेके सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, वो अपना डिसीजन ले लेंगे बहुत। और हमारी पार्टी का नज़रिया है कि बेस्ट से बेस्ट हमारा काम हो। यही लालू प्रसाद जी हैं जिन्होंने लोगों के मुंह में आवाज़ दिया, लोग ब्लॉक में जाके वीडियो से आंख मिलाकर बात करना सीखे। ये मानवता का विकास है। आरजेडी पार्टी मानवता का विकास करेगी, फिर तो हमारा जो ये आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, बिहार में अभी आरजेडी का क्या पोजीशन है और किस किस सीट पर जो है चुनाव लड़ने की चुनाव की निगाहें हैं, और आप एक पूर्व जिला अध्यक्ष होने के नाते आप क्या सोचते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हो पाएगा इस बार? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी से ही दावेदारी पेश करने लगे हैं। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में सबको हक है अपनी अपनी दावेदारी पेश करने का। वो पार्टी आला हाईकमान डिसीजन लेगी कि मेरे लिए कौन, पब्लिक के लिए कौन बेस्ट होगा, पार्टी के लिए नहीं। क्योंकि विधायक पब्लिक चुनती है, अवाम चुनती है, और पार्टी भी वही डिसीजन लेगी जो अवाम डिसीजन ले चुकी है। ये बात एक पॉइंट। और हमारी पार्टी बहुत ही अच्छा निर्णय लेगी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ विधायक बनेंगे कोचाधामन में भी और अदर्स ज़िले में प्रखंडों में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी आरजेडी का महागठबंधन जब हुआ था तब हम लोगों के यहाँ पार्टी में सीट एक भी नहीं मिला था। इस बार सीट देने का काम करें। हम लोग तेजस्वी जी से बराबर संपर्क करते हैं और हम लोग कोचाधामन तो लेंगे ही, प्लस हम किशनगंज में भी दबाव बना है और ठाकुरगंज आएगा। अच्छा मैडम, आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी तो क्या पार्टी रहेगा, किस दल से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल हम आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ शहादत दी, हमारी यहाँ हमने मेहनत किया है, हमने भी मेहनत किया है, मेरी भी मेहनत है।
और अगर कोई ये कहता है कि मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं पहले से ही फील्ड में थी, 10 साल मैंने जिला परिषद का रोल अदा किया है और मैंने फील्ड में हर वो घर जाके किया है। ऐसी बात नहीं है कि अध्यक्ष जी मुझे बना दिया और मैं बन गई। मैं रोड घर घर तक जाके बनी हूँ 2006 में। गवाह होगी क्षेत्र संख्या 10 की जनता जी। इसलिए मेरा एकदम इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने का पूरा, और मैं लड़ूंगी इंशाअल्लाह आलमीन। मैं लीडर उन लोगों को मानती ही नहीं जो मेरे टिकट पर दिमाग लगा रहे हैं। एक बहुत, क्योंकि लीडर वो होते हैं जो गरीब बेवा मजलूम को हक दिलाए, ना कि उसका हक छीने। और मैं हक लेने निकली हूँ और मुझे उम्मीद है मेरे सारे भाई मेरा सपोर्ट करेंगे। आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपका क्षेत्र का मुद्दा क्या रहेगा और आप किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? मुद्दा होगा हमारा मुद्दा होगा एजुकेशन जी, हेल्थ में आप कोरोना बोल रहे हैं ना, आप जाके किशनगंज जिला में देखे एक भी बेड ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहाँ मुश्किल से 4 बेड मिलेगा। 100 आदमी एक साथ एडमिट हो जाए, मैं समझती हूँ 90 आदमी बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए मर जाएंगे जी। ये है हेल्थ की बात जो आज मौजूदा सरकार है। मैं ये रियल बात बोल रही हूँ। मैं इस मुद्दे की लड़ाई लड़ूंगी। एजुकेशन बिल्कुल चौपट है। आप टीचर्स को सही से उसका अगर ये नहीं देंगे तो वो अपना कीमती समय इतना क्यों लगाएंगे। आप एजुकेशन में हम लोग ध्यान देंगे, टीचर्स पर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जब टीचर नहीं तो बच्चे पढ़ कैसे सकते हैं। हम लोग उनके लिए भी करेंगे। और हेल्थ, एजुकेशन, किसान भाइयों के लिए कोल्ड स्टोरेज हो, जो कि अभी मक्की लेके पागल हो रहे हैं। अगर हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज हो जाए तो मैं समझती हूँ कि किसान लोग भागम भाग दौरा भागी नहीं करेंगे। अभी जमा कर देते हैं, अच्छे से उनकी मकई सेफ होती है। ये मुद्दे हमारे होंगे। दूसरा, पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा वो हमारा, हम जब इलेक्शन लड़ेंगे हमारा मैनिफेस्टो होगा। मेरा अपना एक जाति है कि मैं फील्ड में घूमती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे जैसे बहुत सारी बहनें हैं जी, तो एक दर्द होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को अपना जाति फायदा दूँ, ठीक है। बहरहाल मैडम, मैं और विकास की बात अगर जहाँ तक आप करते हैं, विकास मुझे नहीं दिखता है। मैं हाट विजिट कर रही हूँ, हाट भी, किसी भी हाट में कीचड़ से पूरा पैर मेरा भीग जाता है। मैं घूमने, हाट एक सार्वजनिक जगह है, वहाँ 10 तरह के गांव से लोग आते हैं। आपका वहाँ विकास नज़र नहीं आ रहा है। आप कहाँ, 2017 में बाढ़ आया, आप बोलते हैं विकास पुल पुलैया बन रहा है। बाढ़ में मैं कहती हूँ ये नीतीश सरकार से आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार पर ब्लेम करते हो। जी नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं जनता को पता कैसे होगा। हम जैसे नेता अगर लीडरशिप नहीं करेंगे तो जनता क्या समझ पाएगी। आवाज़ तो उठाना ना होगा, कोई एक ही उठाएगा। और मुद्दे सरकार है तो सरकार के खिलाफ ही होना है। अगर वो सच करेंगे तो सच बोलेंगे, उसमें क्या जाता है। पब्लिक का भला होना चाहिए, बिहार का भला होना चाहिए। अभी आप जाके देखिए 2017 में बाढ़ आया, आज भी मैं फील्ड घूम रही हूँ, डाइवर्सन है हर जगह गाड़ी मेरा आज 2 जगह घूमा। मेरे आपके पास आने में मुझे 2 घंटा से मैं ज़्यादा लगा, शॉर्ट नहीं आ पाई। मैं यहीं है कुट्टी पंचायत, मुझे घूम के आना पड़ा। कहाँ विकास है आपका। एक बात। दूसरी बात, आप हेल्थ सेक्टर तो मैं बता ही रही हूँ कि वहाँ अगर अभी 100 मरीज आ जाए तो 90 मरीज को यूं ही जाना है, मर जाना है। अच्छा, बहरहाल जब विकास की बात हो रही है मैडम, तो आपके सरकार भी जो है एक तरह से संगठन में रहा, यानी कि गठबंधन सरकार जो है वो लोग भी चलाए, तो विकास तो उस समय भी होना था, लेकिन वो विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, उस वक्त स्टार्टिंग था, ठीक है, उस वक्त था विकास। आप मानिए इस बात को। जब आरजेडी और नीतीश जी मिलके थे, विकास दिखता था। हेल्थ डिवीजन में भी दौड़ा होता था, थरथराते थे। मैंने देखा है, मेरे हस्बैंड दौड़ते थे सदर में, हॉस्पिटल में, उस वक्त विकास होता था। ये सच्चाई है, मैं लगा के नहीं बोलती हूँ। और उस वक्त भी विकास होता था। जब ये डबल इंजन की सरकार इसमें चली गई, उसके बाद ये लोग सिर्फ घोटाले घुमा के लोगों को सिर्फ एक अलग दुनिया दिखाना है, सच्चाई से बहुत दूर है। अब बाज़ार में विकास, बाज़ार में कीचड़ में आदमी चल रहा है भाई, जहाँ हर दिन बैठना उठना है। सारे हाट का विजिट कर रही हूँ, ऐसे ही है। तो ये सब चीज़ हम लोग करेंगे अगर इंशाल्लाह हमारी सरकार आई। हम अगर वहाँ से एमएलए बन गए तो पहले मेरा हाट का वो होगा। चलिए मैडम, बहरहाल एक लास्ट सवाल ले लेते हैं आपसे। ज़िले में एक सीट है और यहाँ पर कई दावेदारी हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपका अंदरूनी रूप से पार्टी के प्रति क्या क्या मजबूती देखने को जा रही है या फिर देखने को मिल रही है, या लोग क्या कयास लगाएं? क्योंकि आप पार्टी के साथ लगातार बहुत ही बड़े समय तक
जो है लगातार जुड़ाव रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, और आपके पति जो थे वो भी आरजेडी के बहुत पुराने सदस्य थे। और यूँ ही नहीं, एक तरह से एक मेंबरशिप, एक परिवार के रूप में जो है आरजेडी ने आरजेडी ने उन्हें एक सम्मान दिया था। आपको क्या लगता है कि ऐसे में आप यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? जब तेजस्वी जी हमसे मेरी मुलाकात हुई फर्स्ट इंतकाल के बाद, वो यही हमसे कहे कि जिला किशनगंज को ये इतने मजबूत लीडर थे, मैं उसे सियासी नेता नहीं कहूँगी, एक लीडरशिप जो होनी चाहिए लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, वो पीछे बिल्कुल नहीं हटते थे। तो तेजस्वी जी का यही कहना था, माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का, कि हमने तो किशनगंज जिला को बबलू के नाम से जाना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और काम बोलता है, आपकी पहचान बोलता है, आपको पहचान दिलाने की ज़रूरत नहीं होती, आप खड़े हो जाओ तो सामने वाला ये बोल दे कि ये इंतखाब आलम बबलू, ये एक जिला किशनगंज है। इसलिए मुझे ऊपर में कभी प्यार ही प्यार मिलता है, आप जाते हो तो रिस्पेक्ट मिलता है, लोग बोलते हैं नहीं वो मजबूत लीडर है जी। चले गए, पार्टी को क्षति हुआ है, किशनगंज जिला को क्षति हुआ है, इससे ज़्यादा मैं क्या प्रूफ दूँ आपको? बहरहाल जब जिला किशनगंज की क्षति है, पार्टी ने कहा मेरा एक पिलर टूट गया, पार्टी मेरे साथ खड़ी है और इंशाल्लाह आगे भी खड़ी रहेगी, मेरा पूरा उम्मीद है। जी मैडम, हम लास्ट सवाल ये लेंगे कि पूर्व जिला अध्यक्ष आप रह चुकी हैं, और ऐसे में पार्टी के जो शीर्ष लोग थे उन्होंने जब अपने पोजीशन की चेंजिंग की, या फिर पार्टी के विस्तार से जब जो है अपने अपने घटक दलों के साथ उन्होंने जो भी किया, खास करके अगर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे पदों में अलग अलग लोग चयनित हो गए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपको किसी तरह का कोई कटाक्ष है, या फिर किसी तरह का कोई आंदोलनी किसी के साथ गुस्सा है, या मनमुटाव है पार्टी के साथ? देखिए, जब आप किसी सुपर पोस्ट में होते हैं ना तो ऑटोमेटिक 2-4 लोग होते हैं। अब तो मैं जी ऑब्वियसली मेरे साथ सब है। अच्छा। अब मैं खुश हूँ। अच्छा, अभी मेरे साथ सब है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। आरजेडी में क्या पोजीशन है आपका अभी? नंबर 1 है, और क्या नंबर 1 है, और क्या? चलिए, बहुत आपको क्या लगा? नहीं, मैं एक सवाल मेरा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल हमको भी लगा। क्या मेरी दावेदारी गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। मैं हक ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी है ना? चलिए फिर ठीक है, आप मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, और डर किस बात की? बहरहाल बिल्कुल साथ है हम, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में आरजेडी से आपको यहाँ पर एक तरह से जो है एक बड़ी ही तादाद के साथ बहुमत मिले, और हम चाहते हैं कि आरजेडी के साथ, और एक खास करके किशनगंज जिला से एक महिला जी, जो युवा और खास करके एक बेवा महिला चुन करके जाए और असेंबली को हिला के रखे। ये हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं जी। बस यही मेरी भी एक यही गुजारिश होगी कोचाधामन की जनता के साथ कि कोचाधामन ने हमेशा इतिहास रचा है, विधानसभा में जी इतिहास रचा है। मैं कोचाधामन की जनता से यही उम्मीद करूंगी और अपील भी करूंगी और गुजारिश करूंगी कि एक बार इतिहास फिर से रच दे। कोचाधामन की जनता एक बेवा महिला को गांव से उठा के असेंबली भेजे। आगे फिर मैं क्या करके दिखाऊंगी, मैं भी अपना प्रूफ दूंगी कि मैं महिला हूं लेकिन बहुत कुछ कर सकती हूं। महिलाएं अगर ठान ले तो इतिहास बना देगी। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल में समय देने के लिए। अब फिर मिलेंगे इसी जज्बात के साथ, इसी जज्बे के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जी, जय हिंद।